हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या यूट्यूब क्लास पे। कल हम लोगों ने जो टारगेट किया है कि 69 बीपीएससी में जो स्टैट का पेपर आता है, स्टैट डीआई का पेपर आता है जीएस पेपर वन में, उसमें कैसे 72 में 72 अंक लाया जाए। इसके लिए कुछ कल हम लोगों ने बात किया था। आज से हम लोग उस पर काम करना शुरू करते हैं। मैंने बताया था कि जितना भी मेन मेन पोर्शन है डीआई का, जो चार मेन पोर्शन है, बार डायग्राम है, पाई चार्ट है, ग्राफ है और टेबल है, इन सबको देखेंगे क्योंकि इसी से पिछले 6 साल से इसी से क्वेश्चन आ रहा है। इसी क्रम में आज सबसे पहले हम लोग बार डायग्राम को लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बार डायग्राम कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में एकदम स्क्रैप जीरो से लेके जितना भी चीज हो सकता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और ये मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं कि अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए हम लोग बार डायग्राम को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल चीज है जो एग्जाम में तो नहीं आने वाला है, लेकिन इसको आपको प्रश्न को बनाते समय इसको इंप्लीमेंट करना होगा। कैसे, अब मैं बता रहा हूं। देखो, जो बार डायग्राम होता है, आपको पता होगा कि बार डायग्राम किस तरह बनता है। ये हो गया बार डायग्राम। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया आपको बार डायग्राम। ये हो गया बार डायग्राम, ठीक है। अब देखो बार डायग्राम में क्या दिख रहा है। इसमें दो तीन चीज आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? जो मैं आपको थ्योरी में दे चुका हूं, आप चाहे तो इस स्लाइड में आराम से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिससे आपका समय बच जाएगा। और अगर आपको पढ़ना होगा थ्योरी में तो तीन चार स्लाइड में दिया गया, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। आप लोग को क्या ध्यान देना होगा, यहां हम लोग देखते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले बार डायग्राम में हम लोग ध्यान देते हैं हेडलाइन का, जिसे हम लोग शीर्षक कहते हैं। शीर्षक जो है बिल्कुल सेंटर। ध्यान दो, ये बार डायग्राम बन गया, ये हो गया सेंटर। यहां पे हम लोग लिखते हैं हेडलाइन, शीर्षक को लिखते हैं इस जगह। यहाँ पे हेडलाइन हो गया, शीर्षक हो गया। और क्या ध्यान देंगे, एक दो चीज जो महत्वपूर्ण चीज है वो ध्यान देने की बात है। इसका जो चौड़ाई जो है वो हमेशा समान रहेगा। ध्यान दो बच्चों, जो चौड़ाई हमेशा समान रहेगा, लंबाई समान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा लंबाई समान? लंबाई समान इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि लंबाई पे तो क्वेश्चन बेस होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ए, बी और सी है। इसका मान ये 5 हो गया, 10, 15, 20। मान लो ये 5 हो, आ, ये आपको 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। तो देखो बच्चों, जो लंबाई है वो तो चेंज होगा। मान लो कि ए का मान 10 होगा तो हम 10 तक ले जाएंगे, बी का मान 15 है तो 15 तक मेरा जाएगा। लेकिन लंबाई अलग अलग होगा लेकिन चौड़ाई हमेशा समान होगा। ऐसा नहीं है कि अगर डी हम इसको लेते हैं डी, तो डी का चौड़ाई इतना हो जाएगा, ये नहीं होगा। और ई लेते हैं तो ई जो है बिल्कुल इतना पतला हो जाएगा, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। तो क्या इसमें हम लोग समझे हैं कि हमेशा चौड़ाई एक समान रहेगा। ये जो चौड़ाई है ये हमेशा एक समान रहेगा। अगला बात ये है कि ये जो बीच का दूरी है, देखो मेरा पेन कहां जा रहा है, ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है। ये दूरी हमेशा समान रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर एक एग्जांपल दिया जाए कि अगर यहां पे हम देते हैं, इस जगह हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये बीच का दूरी इतना है, ठीक है बच्चों। अब ऐसा नहीं कि दूसरा एफ अगर हम लोग लेते हैं तो एफ का दूरी इतना नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे चौड़ाई बराबर है, इसका भी चौड़ाई, एफ का चौड़ाई, ए का चौड़ाई, बी का चौड़ाई, सी का चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ई और एफ का जो दूरी है वो दूरी बराबर होना चाहिए, जितना दूरी ए और बी के बीच में है, प्लस जितना दूरी बी और सी के बीच में है, और जितना दूरी सी और डी के बीच में है। सबका दूरी बिल्कुल एक समान होना चाहिए, ठीक है। और क्या बात है कि हमें जो बनाते समय में ध्यान देना होगा कि हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दिखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये हमारा डीआई का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फुटनोट और शॉर्ट नोट्स, इसे भी उचित रूप से हमें देना होगा। ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल चीज बार डायग्राम बनाने समय। बच्चों इसे बिल्कुल ध्यान से याद रखो। देखो, कोई क्वेश्चन अगर 36 नंबर का आता है, आपको पता होगा कल मैंने बताया था कि 36 नंबर का क्वेश्चन आता है। बार डायग्राम से मान लो कि 36 नंबर का क्वेश्चन आया, उस पर 3-4 क्वेश्चन आता है। अगर बार डायग्राम में मान लो अगर हम शीर्षक नहीं दिए तो आपको 36 में 36 कभी नहीं आएगा। आपको 36 में हो सकता है 32 नंबर दे दे, 33 दे दे, 36 नहीं आएगा। तो हमें इसी सब चीज का ध्यान रखना होगा, एक एक नंबर कैसे बढ़ाया जाए। ये जो मैंने आपको थ्योरी का चीज बताया है, अगर इसे ध्यान देंगे तो कम से कम 4 से 5 नंबर आपका बढ़ जाएगा। ये हो गया हमारा थ्योरी का चीज। अब हम देखते हैं बार डायग्राम
के बारे में और सब बातें, जैसे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक आयामी आलेख या बार आलेख। जो एक आयामी होता है, एक आयामी का मतलब क्या हो गया बच्चों? एक आयामी का मतलब होता है कि ये हो गया, मान लो ये हो गया, यहां पे देखो ये हो गया हमारा एक आयामी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मान लो कि एबीसी, ठीक है, एबीसी के बारे में सिर्फ एक एक इंफॉर्मेशन दिया गया। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया कुछ, तो इसके बारे में सिर्फ एक एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे ए के बारे में दो इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, इसलिए इसे एक आयामी कहते हैं। इसमें एक दो चीज का ध्यान और रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कि अगर अगर हमारे पास ये बहुत ज्यादा है, अगर हमारे पास ज्यादा संख्या दिया गया, ज्यादा चर दिया गया है, उस केस में क्या करेंगे कि अगर जगह नहीं है, क्वेश्चन में बनाने के लिए जगह नहीं, तो जरूरी नहीं कि हम ये इस तरह का बार डायग्राम बनाए, हम सिंपल एक रेखा भी खींच सकते हैं, लेट सपोज, लेकिन उसमें सब का मान एक ही जैसा होगा। जैसे कि अगर हम ये बनाएंगे बार डायग्राम और हमारे पास 10 तरह का डेटा हमें शो करना है, ए बी सी डी ई एफ करके 10 डेटा है। अब 10 का करेंगे तो देखो कितना बड़ा हो जाएगा, काफी जगह ले लेगा। तो हम लोग अगर इसे ए कर दे, इसे बी कर दे, इसे, अब देखो ये जगह ज्यादा हो गया इसलिए इसे हम नहीं करेंगे, इसे सी कर दे, ऐसे करके सिंपल एक लाइन का भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, ये कहीं नहीं दिया हुआ कि इसका चौड़ाई होना ही चाहिए बहुत ज्यादा, ये कहीं से दिया नहीं है, लेकिन एक जैसा होना चाहिए, एक रूपता होना चाहिए। अगर ए हम एक सिंगल लाइन से डिनोट कर रहे हैं तो बी को भी हमें सिंगल लाइन से डिनोट करना होगा। उसके लिए इस तरह से चौड़ाई में ज्यादा बॉक्स बनाने का जरूरत कदापि नहीं है। इन सब चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक आयामी बार आलेख होता है जिसमें कि सिर्फ केवल एक आयाम का आकार मापा जाता है, इसे एक आयामी आलेख कहा जाता है। इसमें भी बहुत सारा थ्योरेटिकल चीज दिया गया है, आप लोग अपना थ्योरी का चीज जरूर देख ले। जो चीज मैंने बताया उसको बहुत ही अच्छे संक्षिप्त रूप में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देखिए, इससे आपको फायदा होगा। जैसे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि बाढ़ की लंबाई या चौड़ाई विभिन्न मानों के अनुसार भिन्न होती है, हालांकि बाढ़ की चौड़ाई वही रहती है। लंबाई चेंज होता है, लंबाई और ऊंचाई, चौड़ाई ने लंबाई और ऊंचाई मानों के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन चौड़ाई वही रहता है। चौड़ाई जैसे मैंने बताया अभी आपको कि ये जो चौड़ाई है, मान लो यहाँ पे चौड़ाई नहीं दिया गया, लेकिन अगर यहाँ पे इस जगह जैसे चौड़ाई दिया गया, चौड़ाई हमेशा एक ही जैसा रहेगा। बार को एक दूसरे से समान दूरी पे होना चाहिए। मैंने आपको इसकी विशेषता में बताया है। क्या बताया है? ध्यान दो कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है, ये देख रहे हो, ए और बीच का दूरी, बी और सी का बीच का दूरी, सी और डी का बीच का दूरी, ये एक समान होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारा इसमें दो तीन पॉइंट दिया गया, आप इसे जरूर देख ले, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। अब एक आयामी आलेख के कितने प्रकार हैं? तो एक होता है सरल बार आलेख। इसमें क्या होता है कि सरल बार आलेख में डेटा के प्रत्येक वर्गीय श्रेणी के लिए समान चौड़ाई के आयताकार बारों का समूह शामिल होता है। यह दंड आलेख का सबसे सरल रूप है। हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें, एक सरल बार आलेख होता है, एक मल्टीपल होता है। पहले हम लोग देखेंगे सरल बार आलेख, ये सबसे आसान है, जो आप लोग बचपन में जो 7th 8th में पढ़ते होंगे। अगर 7th 8th में तो काफी स्कूल में नहीं है, 9th में हर जगह आ जाते हैं। शुरुआत जो बार डायग्राम का किया जाता है इसी से किया जाता है। अब इसमें दो तरह का चीज होता है। क्या होता है? बार डायग्राम जो बनाया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल बनाया जाता है, दूसरा वर्टिकल बनाया जाता है। हॉरिजॉन्टल जिसको कि हम लोग लंबवत बार आलेख कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर भी कहा जाता है, और वर्टिकल को और हॉरिजॉन्टल को कहा जाता है क्षैतिज। दो तरह का बनाया जाता है। अब दो तरह के बनाने का तरीका क्या है? आप लोग हमेशा हमेशा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर आप लोग जो बार डायग्राम देखते होंगे बच्चों, ज्यादातर आप लोग देखते होंगे इस तरह का बनाया हुआ, इस तरह का, इसे कहा जाता है वर्टिकल। वर्टिकल इंग्लिश में, हिंदी में इसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। वर्टिकल क्योंकि लंबवत ये रहता है। आपको याद होगा, अगर आप लोग में से कोई मूवी देखा होगा, वर्टिकल लिमिट, एक हॉलीवुड की मूवी आई थी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज कर जाता है कि वर्टिकल लंबवत होगा या इस तरह से चौड़ा बिछा हुआ होगा। तो वर्टिकल लिमिट याद रखिए, मूवी आया था उसमें गहराई देखा गया था। तो ये जो होता है ये वर्टिकल होता है। वर्टिकल को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो आप लोगों में से जितने बच्चे होंगे, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे बार डायग्राम को सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रूप में जानते होंगे कि बार डायग्राम वर्टिकल रूप में बनाया जाता है। लेकिन
बार डायग्राम वर्टिकल रूप के अलावा हॉरिजॉन्टल रूप में भी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैक्सिमम जगह वर्टिकल रूप में बनाया जाता है। अगर एग्जाम में आपको कुछ नहीं कहा गया है तो आप लोग चाहे तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वर्टिकल, जिसे कि ऊर्ध्वाधर कहा जाए, उस रूप में बनाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अगर स्पेसिफिक कहा जाए तभी आप बनाए हॉरिजॉन्टल रूप में, जिसे क्षैतिज कहा जाता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दिया गया हो तो ऊर्ध्वाधर रूप, जिसे कि वर्टिकल कहा जाता है, उस रूप में बनाए। अब इसमें किस तरह से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर और लंबवत और क्षैतिज होता है, ये हम लोग देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अब देखते हैं कि क्या तरीका होता है क्षैतिज बार डायग्राम बनाने का और क्या तरीका होता है लंबवत बार डायग्राम बनाने का। ये एक प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत आसान है, इसको मैं आपको करा नहीं रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि किस तरह से ये होता है। तो देखो, एक साक्षरता दर को दर्शाती हुई एक तालिका दिया गया, जहां पे आपको लिटरेसी रेट दिया गया। ये क्वेश्चन में कभी कभी सोर्स दिया जाता है, ये क्वेश्चन कहां से लिया गया, ये आपको क्वेश्चन का पार्ट है, ये रहे न रहे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भारत में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, उसको एक तालिका में बताया गया, जैसे वर्ष, और ये हो गया साक्षरता दर परसेंटेज में दिया गया। 61 में 1961 में 28.3, 71 में 34.45, 81 में 43.57, 91 में 52.21, 2001 में 64.86 और 2011 में 74.04। ये आपको एक तालिका दिया गया है। अब आपको इसमें जो एक आलेख बनाना है, आलेख में स्पेसिफिक लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर बार आलेख, मतलब वर्टिकल बार डायग्राम में आपको बनाना है। ये कैसे बनेगा, ये तो बिल्कुल आसान है। मैं आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायग्राम के लिए मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल आसान है। अब ये देखो, अब यहाँ पे हम लोग देखते समय दो तीन चीज ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, याद करो जो मैंने शुरुआत में बार डायग्राम का बताया था कि क्या क्या बातें हम लोग ध्यान रखें बार डायग्राम बनाते समय। मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग एक हेडलाइन बनाएंगे, हेडलाइन लिखेंगे, शीर्षक। ये हो गया शीर्षक। देखो बच्चों कितना स्पष्ट रूप से ये शीर्षक लिखा हुआ है, भारत में साक्षरता दर। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि एक नजर पड़ते ही हमें यह पता चल जाए कि ये बार डायग्राम किस लिए बनाया गया है। अब ये शीर्षक अगर हम लोग देखते हैं भारत में साक्षरता दर, एक बार दिखने से हमें पता चल जाता है ये जो बार डायग्राम है ये साक्षरता दर को ही बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले एक शीर्षक ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि सब जितना भी बार डायग्राम है उसमें हम एक जैसा चौड़ाई का लेंगे। जैसे यहां देखो 1961 में जितना चौड़ा है 71 में भी सेम चौड़ा है, ऐसा नहीं कि 71 में ज्यादा है। ये मैं भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा, क्या प्रेजेंट करने का तरीका होगा, उसको मैं बता रहा हूं। 91 में सब जगह देखो बच्चों चौड़ाई बिल्कुल एक समान है। अनुपात मैंने बताया था कि दो चरों के बीच अनुपात बिल्कुल समान होना चाहिए। यहां पे देखो 61 और 71 के बीच में जो दूरी है और 71 और 81 के बीच में जो दूरी है, 81 और 91 के बीच में दूरी है, आप देख सकते हो आसानी से कि सब बराबर है। इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये सब तरीका होता है बनाने का। एक मैंने बताया था आपको पैमाना। पैमाना क्या है, यहां देखो साक्षरता दर, साक्षरता दर परसेंट में, ये 0 से लेके 80, ये आगे आप चाहे तो 100 भी दे सकते, लेकिन ज्यादा नहीं दिया गया। क्यों, देखो ये देते समय भी एक दो चीज का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम लिमिट क्या दिया गया। यहाँ पे अगर 74.04 दिया गया, 74.04, इसका मतलब है कि 80% के अंदर ये आ जाता है। तो जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे आगे जाके 90 और उसके ऊपर 100 ले। क्यों नहीं ले, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम तो इसीलिए हमेशा हम जरूर देखेंगे क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो दिया गया है परसेंटेज दिया गया है, मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है। तो मिनिमम यहाँ पे 28.30 है, मैक्सिमम को 74.04 है। इसे हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ये हो गया प्रेजेंट करने का तरीका। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे बताया गया बिल्कुल आसान है, यहाँ पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 61 में 28.30 है, हम लोग उसको पुट करते जाएंगे। 71 में 34.45 है, इसे हम लोग पुट करते जाएंगे, ये हमारा सॉल्व हो गया। पैमाना जैसे मैंने आपको बताया कि 10, 20, 30, 40 जो पैमाना लिए साक्षरता दर को प्रेजेंट करने के लिए। अब हम देखेंगे कि ये 10, ये 20 जो परसेंट है, ये इसका आधार क्या है। तो इसका आधार है 1 सेंटीमीटर। मान के चलते यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर मान के चलते, मुझे लगता है 1 सेंटीमीटर होगा ही।
ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक, मतलब यहाँ 0 से लेके 20 तक 2 सेंटीमीटर होगा। तो एक पैमाना भी, स्केल भी लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%। तो बच्चों देखो, ये जो प्रेजेंट करने का तरीका जो मैंने शुरुआत से लेके अभी तक ये आपको बताया था, जो थ्योरी में लिखा हुआ था, ये जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी है आपका, और ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को ही इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए। साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो बार डायग्राम बना है, ये बार डायग्राम बना है ऊर्ध्वाधर बार डायग्राम कहते हैं। ऊर्ध्वाधर कहते हैं, वर्टिकल क्यों कहते हैं, ये देखो यहाँ पे एक लंबवत है, खड़ी लाइन है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे ऊर्ध्वाधर बार आरेख या वर्टिकल बार डायग्राम। अब हम लोग एक देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों बनाना है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्षैतिज बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आया है। बस बताने के लिए क्षैतिज होता कैसे है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम होता कैसे है, ये मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें भारत के 6 राज्यों की शिशु मृत्यु दर का डेटा दिया गया है। जानकारी को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बार आलेख के रूप में प्रस्तुत करें। तो ऊर्ध्वाधर रूप में तो बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाएगा, लेकिन क्षैतिज रूप में बार डायग्राम कैसे बनेगा, तो क्षैतिज रूप में बार डायग्राम बनेगा इस तरह से। यहाँ देखो, ये बनेगा क्षैतिज रूप में, जिसे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कहते हैं। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता है पहली बार देख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम भी बनाया जाता है। बिल्कुल बच्चा बनाया जाता है, और वो इस तरह से आता है। एग्जाम में ध्यान रखो, एग्जाम में कभी कभी क्या हो सकता है, इस साल ही आ जाए, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि क्षैतिज बार आलेख बनाओ। तो ऐसा नहीं कि बार आलेख, बार डायग्राम देख के बिल्कुल हम जो है इस तरह से बना दें, नहीं। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि आपसे बस यही पूछा जा रहा है कि आपको बेसिक समझ हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम और वर्टिकल बार डायग्राम का है कि नहीं है। क्षैतिज बार डायग्राम और ऊर्ध्वाधर बार डायग्राम दोनों आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में क्षैतिज बार डायग्राम पूछा गया है, तो क्षैतिज बार डायग्राम बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उल्टा। अगर इसमें भी पूछा जाएगा, अगर सेम यही क्वेश्चन आएगा, तो इसको अगर क्षैतिज में बनाएंगे तो देखो इसको, ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ये जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर नीचे आ जाएगा, ये साक्षरता दर है, साक्षरता दर नीचे आ जाएगा, और वर्ष जो है ये वर्ष वाई एक्सिस पे हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये सब आप लोग जान रहे हैं, अगर नहीं जान रहे तो मैं संक्षिप्त में बता दूं। ग्राफ बनाते समय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जानना बहुत जरूरी होता है। एक्स एक्सिस जो होता है किसी भी ग्राफ में, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल रूप में रहता है, वाई एक्सिस वर्टिकल रूप में रहता है। ये देखो, ये 0 यहाँ पे होता है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। जो नीचे गिरा हुआ रेखा होता है जिसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, उस पे हमेशा होता है एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होता है इस पे हमेशा होता है वाई एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्षैतिज, सेम यही क्वेश्चन को अगर पूछा जाएगा क्षैतिज बार आलेख के रूप में दिखा है, तब क्या बच्चों करोगे, तब यहाँ पे नीचे में हम लोग लिखेंगे साक्षरता दर, ऊपर में लिखेंगे वर्ष, और उसके बाद बनाना शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इसमें यहाँ पे राज्य लिखा गया है और नीचे लिखा गया शिशु मृत्यु दर। हेडलाइन हमेशा ऊपर में लिखेंगे, जैसे लिखा गया भारत के 6 राज्यों की शिशु मृत्यु दर, पैमाना लिख देंगे। अनुपात यहाँ भी सेम रहेगा, जो जो चौड़ा है बिल्कुल एक समान रहना चाहिए। बीच की जो दूरी है वो हमेशा एक जैसा रहेगा, दिल्ली और राजस्थान के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा, राजस्थान और पंजाब का। ये आप लोग भूगोल की तरफ से ना देखो कि कितना दूरी, हम मैं बात कर रहा हूँ डीआईएफ का, स्टैट का। यहाँ जो दूरी है बच्चों देखो, ये जो ग्राफ में जो दूरी है हमेशा बराबर होगा। ग्राफ में पंजाब और महाराष्ट्र का दूरी उतना ही होगा जितना दिल्ली और राजस्थान का होगा। भूगोल में अलग होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा होगा। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम और वर्टिकल बार डायग्राम। बार डायग्राम का बेसिक चीज आपने समझ लिया कि बार डायग्राम बनाते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लस बार डायग्राम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बनाने का तरीका 2 प्रकार के होते हैं। बार डायग्राम तो होता है काफी प्रकार का, जैसे जैसे आज पहला बार डायग्राम जो हम लोग देख रहे हैं वो है सरल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, ये पहला प्रकार है। लेकिन बनाने का तरीका 2 होता है, एक हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, एक वर्टिकल बार डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन आया है वो देखते हैं। उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि जितने भी बच्चे इस समय मुझे देख रहे हैं, चाहे रिकॉर्डेड देख रहे हैं या बहुत दिन बाद देख रहे हैं, आप लोग से निवेदन कि यज्ञ विद्या को आप यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे आपके जितने भी फ्रेंड है वो भी स्टैट और डीआई का क्लास देखे, उसका फायदा उठा सके। एक होता है बहुडन बार आलेख,
जो कि एग्जाम में सेक्रेटरीट जो मेंस हुआ था बीपीएससी का, उसमें ये पूछा भी गया। हम लोग उस साल का क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले मैं बता दूं बहुदंड बार आलेख होता क्या है। तो इस आलेख का उल्लेख तब किया जाता है जब हमें दो या दो से अधिक चरों जैसे आय व्यय विभिन्न वर्षों के लिए आयात निर्यात विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के बीच तुलना करना होता है। मतलब सिंपल चीज है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे दो चर, लेट सपोज यहाँ पे ए है, इसका ए का 2 साल का कोई डेटा दिया गया है। अगर डेटा दिया गया 2 साल का, तो 1 साल ये हो गया और 2 साल ये हो गया। इसको बनाते समय हम लोग यूज करेंगे बहुदंड बार आलेख का हम लोग उपयोग करेंगे। इसे हम लोग कंपाउंड बार डायग्राम भी कहा जाता है। इसमें कुछ कुछ आपको 2-3 लाइन का दिया गया, थ्योरी का चीज दिया गया बच्चों, बिल्कुल इसको ध्यान से देख लो। देखो जितना भी अभी आप देखोगे शुरू से लेकर अभी तक जो स्लाइड दिया गया उसमें बहुत ही कम थ्योरी का पार्ट दिया गया। तो आपसे एक सजेशन है, एडवाइस है कि जितना भी थ्योरी का पोर्शन दिया गया उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। आने का मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे लिखने दे दिया जाए कि क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन बनाते तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल होना चाहिए। मैं शुरू से फिर ले जा रहा हूँ स्लाइड को, बच्चों ध्यान दो कि क्वेश्चन बनाते समय आपको ध्यान जरूर होना चाहिए कि हमको एक शीर्षक लिखना है, एक शीर्षक लिखना है, अनुपात बराबर होना चाहिए, पैमाना बराबर होना चाहिए। पैमाना बराबर मतलब एक निश्चित पैमाना होना चाहिए, साथ ही साथ सरल होना चाहिए, फुटनोट और शॉर्ट नोट होना चाहिए, उचित आलेख का चयन होना चाहिए। ये सब बात आपके जहन में होना चाहिए। ये तब होगा जब जितना भी ये पोर्शन थ्योरी का दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें। ये इसमें दिया गया है, इसको आप लोग आराम से पढ़े, जहां दिक्कत हो वहां पॉज करें, दोबारा देखिए, दोबारा पढ़े, फिर दिक्कत हो मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपसे हर सोशल नेटवर्किंग माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। आप कभी भी चाहे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जग विद्या चैनल से जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेजिए और क्या आप लोग चाहते हैं, आप लोग को डेवलपमेंट के लिए और क्या किया जाए, सारा चीज मुझे बताएं। तो हम लोग ये देख चुके हैं बहुदंड बार आलेख क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इस साल जो क्वेश्चन आया है, किस साल 68 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें बार डायग्राम से क्वेश्चन है। देखो अब जो 68 बीपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व होगा तब आपको लगेगा यार इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता बार डायग्राम बनाना। तो आइए हम लोग देखते हैं 68 बीपीएससी के पेपर में क्या क्वेश्चन आया था। ये 36 मार्क का था बच्चों, में पहले ही बता दिया हूं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए बार डायग्राम बार लगातार 2 वर्षों 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री दर्शाता है। 2000 और 2001 में एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं B1, B2, B3, B4, B5, B6 से पुस्तकों की बिक्री, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन पे हम लोग को इस बार डायग्राम पे हम लोगों को कुछ सवाल का जवाब देना है। क्या है सवाल, हम लोग आगे देखते हैं। पहला सवाल है, दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। अब देखो बिल्कुल आसान है, दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री। अब B2 की कुल बिक्री कितना हुआ दोनों वर्षों के लिए, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे 75 और 95 है, ठीक है। तो B2 का कितना हो गया, आप लोग लिख लिएगा 75 प्लस 65 है, ये आपका हो जाता है 140। ये 140 हो गया B2 की कुल बिक्री का, ठीक है। B4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है, तो B4 का कुल बिक्री कितना हो जाएगा, B4 यहां दिया गया है 85 और 95, ये हो गया B2 का बिक्री। अब हो जाएगा B4 का बिक्री, B4 का बिक्री कितना है, B4 85 और 95, ये हो गया 180, ठीक है। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात आपको पता है अनुपात के लिए क्या होगा, 140 अपॉन 180 हो गया, ये 0 0 कट गया, 2 7 जा 14, 2 9 जा 80, ये हो गया 7/9 इक्वल टू 7:9, ये हो गया आंसर। ये बच्चों देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, आपको 6 नंबर तुरंत हो गया। बार डायग्राम बनाते समय यही इसी तरह का मैं कह रहा हूँ कि डीआई का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे बार डायग्राम हो जाएगा। पाई चार्ट जब हम लोग कल परसों बात करेंगे तब करेंगे, आज जैसे बार डायग्राम पे हम लोग अपना बात को सिमट रखते। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ 68वीं बीपीएससी का पेपर है, ऐसा नहीं कि मैं कोई आसान क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखे हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया उसको मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दम है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। मैं पहले ही बताया था कि डीआई का विशेषता क्या होता है, इसका आंसर इसके क्वेश्चन में छिपा रहता है। B2 की कुल बिक्री, ये B2 है, इसको देखो कुल बिक्री कितना है, यहाँ पे 75,000 में दिया गया है। हम लोग 1000 को भी इग्नोर कर देते क्योंकि सब में 1000 है। 75 और प्लस 65 140 हो गया, 140 हो गया। B4 85 और 95,
ये 180 हो गया। 140 और 180 का अनुपात क्या होगा ये मुझे निकालना है, ये हम लोग ने निकाल लिया है। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना परसेंट है। ध्यान दो, B6 ये थोड़ा सा उससे मुश्किल है, थोड़ा सा बस हल्का सा। दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, अब B6 की कुल बिक्री क्या होगा, मैं कुछ समय के लिए गायब हो जाता हूं। अब दो B6 की कुल बिक्री क्या हो जाएगा, B6 की कुल बिक्री आपको क्वेश्चन में दिया गया है 70 और 80 दिया गया है। 70-80 हो जाएगा 150, ये सब हजार में है इसलिए मैं हजार को लिख नहीं रहा हूं, ये हो गया 150,000। और दोनों वर्षों के लिए B3 की कुल बिक्री का कितना परसेंट है, तो B3 का कुल बिक्री हम लोग देख लेंगे। B3 का कुल बिक्री हो जाएगा 95 प्लस 110, ये हो जाएगा 205। ये हो गया 150 और ये हो गया 205। अब हमको निकालना है कि B3 की कुल बिक्री का कितना परसेंट है। B3 की कुल बिक्री का देखो, B3 से हमें कंपेयर करना है, तो B3 से जिससे भी निकालना होता है उसको हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा 150/205 इंटू 100। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा, जिस अगर आप लोग सॉल्व करते तो ये आपका आंसर हो जाएगा 541/20, ये हो गया आपको 3000/41 = 73.17%। तो बच्चों देखो इसमें कुछ कुछ दम है, इसमें मुझे लगता है कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको बिल्कुल दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, आपको करना क्या होगा, सिर्फ एक चीज करना होता है, डीआई का क्वेश्चन बनाते समय बस ये जो पोर्शन है बच्चों, क्वेश्चन जो है इसे बहुत ही ध्यान से देखना होता है, बहुत ही ध्यान से देखना होता है। उसके अलावा आंसर तो चुटकी बजाते ही बन जाता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, 2001 में शाखाओं B1 B2 B3 की औसत बिक्री का कितना परसेंट 2000 में शाखाओं B1 B3 और B6 की औसत बिक्री है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताते समय जो है सबसे पहले 2001 में जो है B1 B2 और B3, 2001 में B1 प्लस B2 प्लस B3 निकालना होगा। ये कितना है, ये आप लोग, ये हो जाएगा 105 प्लस 65 प्लस प्लस ये 105 प्लस 65 प्लस 110, वन जीरो फाइव 65 और B3 110, ये आपको हो गया 280। ये हो गया 2001 में। अब इसका हमको निकालना है एवरेज, तो 280/3। अभी हमको इसे जो है इसी फॉर्म में रुक छोड़ देते हैं। अब वर्ष 2000 का देखते हैं, 2000 में देखते हैं, ये है 2000। 2000 में B1 B3 और B6, इसका हम लोग तीनों का हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो 2000 में हो जाएगा B1 प्लस B3 प्लस B6, ये आपका हो जाएगा 80 प्लस 95 प्लस 70, ये आपको हो जाएगा 245। अब एवरेज कर रहा है तो एवरेज हो जाएगा 245/3। अब क्वेश्चन में है कि कितना परसेंट 2000 में शाखाएं B1 B3 और B6 की औसत बिक्री है। इसे निकालने के लिए हम लोग 245/3 डिवाइडेड बाय 280/3 इंटू 100 कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 245/3 इंटू 3/280 इंटू 100, ये अगर हम लोग 3 कट गया, इसे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा 0 0, ये हमारा हो गया 245 इंटू 5/14 इक्वल टू हो गया 87.5%, ये हमारा आंसर हो गया।
कितना आसान है, बस क्वेश्चन देखा, आंसर किया, इसमें और कुछ नहीं करना है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितनी है? अभी देखो कितना आसान है, वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं का औसत बिक्री कितना है। इसे देखने के लिए ये देखो, इसमें कुछ नहीं करना है। 2000 में सभी शाखाओं का औसत बिक्री कितना है? अब ध्यान दो कि 2000 में यहाँ पे 80 है, यहाँ 75 है, 95 है, 85 है, B5 75 हो गया, B6 60 70 हो गया। अगर यहाँ पे, क्योंकि बार बार मुझे चेंज करना होता है स्लाइड, चलो यहीं पे कर देते हैं। क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते फिर। वर्ष 2000 में के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री हजार, हजार संख्या की, क्वेश्चन में तो हजार है, कितनी है 2000 के लिए? तो 2000 के लिए अब एक का 80 है, तो यहाँ पे 80 दे देंगे, प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70, इसका टोटल निकाल देंगे। क्या हो गया? 5 5 10 15 20, 0 2 7 2 9 9 7 16 8 24 24 और 9 33 7 40 8 48, और कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 80। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर है किसका? ये आंसर है आपका डी का। डी का आंसर आपका 80 हो गया। ये 80,000, ये हजार में है तो 80,000 हो गया। कितना आसान है। अब हम लोग देखते हैं ई क्या कह रहा है। इसका तो निकल गया 80,000, हम लोग पहला पेज निकाल लिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दोनों वर्षों के लिए शाखाओं B1 B3 और B5 की कुल बिक्री कितनी है? दोनों वर्षों के लिए B1 B3 और B5 की कुल बिक्री कितनी है? यहाँ पे सिर्फ हमको कुल बिक्री मांगा गया है, हमसे ये नहीं पूछा गया कि औसत निकालना है या क्या करना है। तो B1 B3 और B5 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए, तो ये तो आसान है। ये क्यों आसान है? इसमें भी B1 का दोनों वर्ष का देख लेंगे। देखो बच्चों, B1 के दोनों वर्षों का मतलब 80 और 105, यहीं पे हम लोग बना लेते हैं। 80 प्लस 100 B1 B3 B5, तो ये हो गया B1। अब हमको देना है B3। B3 कितना हो गया? एक साथ, चलो हम लोग एक साथ कर लेते हैं। B1 B3 B5 है, तो B1 का दोनों वर्षों में कितना गया? 105 और 80, 185 प्लस B3 95 और 100, ये कितना हो गया? 95 और 100 हो जाएगा 205, ये 205 हो गया। और B5 75 और 95, ये हो गया 170। इसको ऐड कर देंगे, क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है। 0 5 0 5 5 10 1 7 1 8 8 8 16 6 1 1 1 2 2 4 1 5, 560,000। दोनों वर्षों के लिए शाखाएं B1 B3 और B5 की कुल बिक्री हजार में कितनी है? तो ये आपका आंसर हो गया 560,000। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। इसमें क्या हम लोगों ने कुछ किया या कुछ इसमें ज्यादा करने का जरूरत पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, जबकि ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन, हम लोग ये मान के चल रहे कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन होता है वो सबसे ज्यादा टफ होता है। तो लेटेस्ट जो क्वेश्चन है बार डायग्राम का, आप लोग देख रहे हैं कितना आसान है। इसमें कुल 5 क्वेश्चन दिया गया, ABCDE, 36 नंबर का है, कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है, कोई क्वेश्चन 8 नंबर का है। मुझे बताओ कि ये 36 नंबर आप मुश्किल से 15 मिनट एग्जाम में बना सकते हो, सिर्फ 15 मिनट देखिए। लेकिन हाँ, कुछ कुछ बात का ध्यान रखना होगा। किस बात का ध्यान रखना होगा? जो मैंने शुरू से लेकर अभी तक बताया है कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में छिपा रहता है। अगर आपके पास पेन पेंसिल कुछ ना हो, तब भी मुझे लगता है कोई जो ये सब क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखाएं B4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है, तो इसमें आराम से आप बता सकते हो कि B2 की कुल बिक्री ये हो गया 140, B4 की कुल बिक्री 95 85 180, ये तो आराम से अनुपात क्या है 140:180, 0 0 दोनों का कट गया, मतलब 14:80। इसको भी देखते हैं, 2 से दोनों मल्टीप्लाई होता है तो 7:9 हो गया। कितना ही बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा जो था, ये था हमारा क्वेश्चन बहुदंड बार आलेख, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। हम लोगों ने सिंगल बार डायग्राम भी देखा, हम लोग ने मल्टीपल बार डायग्राम भी देखा। अब बार डायग्राम में 2-3 तरह के और चीजें होते हैं। क्या बात है बार डायग्राम में? एक होता है उपविभाजित दंड आलेख या घटक बार आलेख, साथ ही साथ कुछ
और आलेखन, इसको हम लोग कल लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही है बार डायग्राम से रिलेटेड। कल बार डायग्राम सारा समाप्त हो जाएगा, प्लस इसमें कुछ और क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। और कोई भी क्वेरी अगर आपको होता है, किसी भी तरह का चीज समझ में नहीं आते, तो आराम से आज मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट के जिस माध्यम से आप जुड़ना चाहे उस माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम लोग सारे माध्यम से आपको कुछ जवाब देने के लिए आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और देखते रहिए ये। बाय बाय।